नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो OMR जो सीट है उसको हम कैसे फिल करें, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज्ड हैं कि वो OMR सीट को कैसे फिल करें, क्या क्या सावधानियों को बरतें, किस हिसाब से करें, क्योंकि ये जो चीज है ये इनके लिए बिल्कुल ही नया है। अच्छा, PSA का एक पेपर हुआ करता था, उसमें ऐसी जो चीज है वो हुआ करती थी, लेकिन ये जो चीज थी ये आपके पेपर में नहीं होती थी, लेकिन इस बार आपका SA1 SA2 हर एक पेपर में आपका यही वैलिड है। इस वजह से OMR सीट का ही प्रयोग किया जा रहा है। कैसे करना है, क्या करना है, सारा चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए। इसके साथ एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे आप समय से पहले ही अपना पेपर कर सकते हैं। तो सारा टिप्स एंड टेक्निक सारा चीज में बताऊंगा। OMR सीट कैसे भरते हैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है, OMR सीट को कैसे हम भरें, क्या क्या सावधानी रखें OMR सीट को भरते वक्त, और इसके साथ साथ करेक्ट समय पर पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे करें, यानी कि पेपर कैसे करें। पहली बात करेंगे OMR सीट को कैसे भरें। तो देखिए OMR सीट की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने कुछ फ्रंट पेज ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, फ्रंट पेज ऐसा दिखाई देगा। ये पूरा एक लंबा सा था, लेकिन मैंने इसको हाफ हाफ पार्टों में डिवाइड कर दिया है। तो ये हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट इसके बाद हाफ पार्ट देखिए ये है। ठीक है, तो हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है। तो पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले पार्ट में क्या क्या भरना है, तो ध्यान से देखिए। ये तो हो गया जी बोर्ड की जानकारी, जो CBSE का जो फुल फॉर्म है वो लिख दिया गया है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं आंसर सीट। OMR सीट जो है आंसर सीट इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या चीज लिखा है कि केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। या तो आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं या तो आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये स्कैनिंग का एक दिया है ताकि आपका OMR जो सीट है वो स्कैन हो पाए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा है कि प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। जो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में एक कोड होता है और उस कोड को आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे फिल करना है। जो भी बॉक्स बने हैं एक एक नंबर जो है इस चीज में आ जाएंगे, फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी भी चीज में दिक्कत है तो आपके सामने वहां पे जो रूम होगा, रूम में जो मैडम होगी या जो सर होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, तो ही इस चीज को भरिएगा। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि फ्लूइड का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि जो भी चीज आप कीजिए, अगर आप कंफ्यूजन में है तो सामने वाले जो मैडम है या सर है उनसे आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो जो प्रश्न पत्र का जो कोड है आपको यहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अनुक्रमांक लिखने के लिए है। तो ये चीज मैं एक चीज बता दूं, 10वीं 11वीं 12वीं यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके लिए ही ऐसे ही चीज डिजाइन की गई है। तो यहाँ पे अनुक्रमांक है। अच्छा, एक चीज और, कई बार ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि जो ये सारा जो डिटेल्स है वो भरा ऑलरेडी हमें मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो भी आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे ये सारी जानकारी है, सारी मिल जाएगी। पहला है अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे शब्दों में लिखना है रोल नंबर को। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपको लिखा है परीक्षा का दिन, तिथि। एक तो दिन भी लिखना है, जैसे मान लो कि सोमवार है तो सोमवार लिखना है, और जो भी उस दिन का डेट होगा वो चीज लिख देना है। इसके साथ साथ सेंटर नेम नंबर और नाम उसका लिखना है, यानी कि जो सेंटर का संख्या है वो, और इसके साथ साथ नाम, ये दोनों लिखना है। कहाँ सेंटर पड़ा है वो और उसका कोड क्या है। इसके साथ बात करें तो जो विषय का कोड है वो आपको यहाँ पे फिल आउट करना है, और इसके अलावा कैंडिडेट नेम भी यहाँ पे आपको फिल करना है, यानी कि जो आपका नाम है वो आपको फिल करना है। तो इन सब चीजों में कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, अच्छे से भरिएगा। नर्वसनेस कुछ नहीं होना है, सारा इजिली होगा, बस जो चीज है उसको सही तरीके से भरिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे फादर का नेम भरना है और यहाँ पे अपने विद्यालय का कोड भरना है। ये सारी की सारी जो डिटेल्स है आपका जो एडमिट कार्ड है ना उस पे आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि रॉन्ग मेथड एंड करेक्ट मेथड, यानी कि ये चीज बताया गया है कि कैसे आप फिल करोगे और किस हिसाब से आपको फिल नहीं करना है। तो ये देखिए कई बार ऐसा बच्चे होते हैं जो पहली दफा OMR सीट का यूज करते हैं, तो अगर वो कंफ्यूज्ड होते हैं तो पहला आंसर दूसरा आंसर दोनों लगा देते हैं, तो इस तरीके से वो गलत हो जाता है।
ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए करेक्ट मेथड लिखा है। पहली बात तो है जो गोला है उसको अच्छे से आप फिल कीजिएगा, लाइनिंग से बाहर ना जाए। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि एक लाइन में कभी दो चीजों को फिल मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया, ए को भी आपने मार्क कर दिया और बी को भी मार्क कर दिया। अब इस टाइम पे जो स्कैनिंग होगा OMR सीट का, उसमें अगर दोनों आंसर मिलेगा तो एक पे भी आंसर मतलब एक का भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका रॉन्ग कर दिया जाएगा, गलत कर दिया जाएगा। इसी वजह से एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर लिखिएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका अपना डिटेल्स फिल करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का जो कोड होता है वो फिल करना है, और इस तरीके से आपको करना है। अब बात करते हैं करना कैसे है। अब जैसे इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है टोटल 60 क्वेश्चन, कितने 60 क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब जो 60 क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे रिस्पॉन्स, यहाँ पे स्टार और यहाँ पे हैशटैग। अब इनका मतलब क्या होता है ये चीज समझिए। ये है क्वेश्चन नंबर जो सीरियल वाइज मिलता है वो क्वेश्चन नंबर है। ये है रिस्पॉन्स यानी कि आपका जो आंसर है। अब जाहिर सी बात है MCQ क्वेश्चन होंगे ABCD ऐसा तो होगा ही होगा, सिंपल सी चीज है। इसके साथ अगर मैं स्टार की बात करूं तो स्टार का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब क्या है, ये जो दोनों चीज है ये न्यू है और नया देखने को मिल रहा है। अब क्या है ये चीज देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ए है, तो आप क्या करोगे, सिंपल चीज है, इसको आप क्या करोगे अच्छे से मार्क कर लोगे, ठीक है, सर्कल बना दिया। अच्छा, मार्क करने के साथ साथ यहाँ पे जो स्टार वाला जो चीज है यहाँ पे आपको लिखना भी है ए, ठीक। और ये चीज आपको करना है। अगर मान लो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी है तो आपको बी पे ऐसे मार्क करना है और साथ ही साथ यहाँ पे लिखना भी है बी। अब इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन को आपको 2 बार रीचेक करने का मौका मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ए आपने किया है तो ए आपने कर दिया, यहाँ पर भी एकदम श्योर हो ए ही सही है तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर भी ए लिख दे रहे हो, ठीक। अच्छा, अब क्या है, आगे बात करते हैं। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कि आपने तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपने सी दे दिया, ठीक है, आपने इसको मार्क कर दिया और बाद में आपको याद आता है कि यार इसका सी तो नहीं था, इसका तो ए था, तो अब क्या किया जाए। तो बच्चे क्या करते हैं, इसके जगह पे अब सी तो कर ही दिए हैं, साथ ही में वो ए भी कर देते हैं और इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, ऐसे क्रॉस नहीं करना है और इसको दोबारा फिल नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, अगर आपने सी दे दिया है तो, लेकिन अगर आपने सी दे दिया है लेकिन आपको लगता है आंसर ए है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए। जो इसमें आप जो लिखोगे, इस जो लाइन में जो आप लिखोगे, ये आंसर वैलिड होते हैं, ठीक है। इसको मान लो कि आपने पहला, आपने जो आता था आपने वो कर दिया, लेकिन ये वाला जो चीज है ये एकदम लास्ट वाला पोजीशन है जहां पे आप अगर यहाँ पे डी लिख दिए, ठीक है, अगर आपने डी लिख दिए तो डी ही सही होगा, सी लिख दिए तो सी ही सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस वाले कॉलम को ध्यान से भरना है। अब कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ इसी कॉलम को भरते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनके माइंड में यह है कि यही लास्ट आंसर है तो इसी में भर दो। नहीं, आपको ये भी भरना है, साथ में ये भी भरना है, दोनों कॉलमों को, दोनों सर्कलों को भरते हुए चलना है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। इसको भी भरो, इसको भी भरो। अगर बाई चांसली कभी ऐसा हो जाता है कि आपने भर दिया है ऑलरेडी लेकिन आंसर आपको लगता है दूसरा है, तो इसमें लिख दो, इस कॉलम लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। अब मान लीजिए सपोज कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है और उसको आपको छोड़ना है, क्योंकि 60 क्वेश्चन है लेकिन आपको पता है 40 नंबर का ही पेपर होगा, लेकिन 60 क्वेश्चन है तो करेंगे कैसे। तो इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ जितने भी क्वेश्चन उसमें लिखे होंगे, स्टार्टिंग में जो पेज होते हैं, स्टार्टिंग के पेज में लिखा रहता है कि आपको कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। अगर मैं बात करूं जो सीबीएसई ने 12th क्लास का जो सैंपल पेपर जारी किया था उसमें टोटल 50 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो 50 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है तो जाहिर सी बात है एक जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन का जो नंबर है 0.80 का होगा, है ना। और इस तरीके से अगर मैं 50 क्वेश्चन में इस चीज को मल्टीप्लाई करूं तो टोटल कितने नंबर आ जाएंगे, 40 नंबर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 50 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से आया था। तो अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो कि आपको 24 नंबर के क्वेश्चन में कंफ्यूजन है और इसको आपको छोड़ना है, तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, सिर्फ ऐसे ब्लैंक मत छोड़ दीजिएगा। ये जो हैशटैग वाला जो ऑप्शन है ना, इस हैशटैग वाले ऑप्शन का यूज करना है। यहाँ पे आपको इसको ऐसे सर्कल कर देना है ताकि जो जब सीट चेक हो तो उनको पहले ही पता लग जाए कि जो 24 नंबर का क्वेश्चन है ये बच्चे ने
नहीं किया है, यानी कि बच्चे ने छोड़ा है। आई बात समझ? ठीक है। ऐसे ही मान लो 28 नंबर का क्वेश्चन है, उसको भी आपको छोड़ना है तो इसको भी सर्कल कर दो। 29 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आता है तो उसको आपको करना है, यहाँ पे आपको लगा देना है जो भी आपका आंसर हो, और साथ ही साथ यहाँ पे लिख भी देना है। तो इस तरीके से आपको टोटल क्वेश्चनों को करना है ताकि कोई दिक्कत वाली बात ना हो। ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, ब्लू पेन का यूज कीजिएगा, बॉल पेन का यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसके अलावा कोई भी पेन का यूज मत कीजिएगा। पेपर में पेंसिल लेके जाइएगा, मैं बता रहा हूं पेंसिल का यूज क्या होगा अभी आगे मैं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे सिग्नेचर करने वाली बारी है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखना है यस, और बाकी ये जो चीज ऊपर लिखा हुआ है ना, उसी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा लिख देना, आई कंफर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन एबव आर करेक्ट, बस इतना ही लिख देना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो भी साइन है वो मार देना है, बस बात खत्म। ठीक है, बाकी ये जो नीचे का पोर्शन है ये आपको करने के लिए नहीं है, ये जो एग्जामिनर है जो इस चीज को चेक करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेटर है, वो सारा चीज जो है वो इस चीज को फिल करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इतना चीज आपको करना है। पहला चीज इसको अच्छे से भर लेना है, और साथ ही साथ इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक, अब करना कैसे है, क्या 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 सावधानियां बरतनी है, वो चीज हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सावधानी रखे OMR सीट को भरते वक्त। तो पहली बात तो है जल्दबाजी में सीट ना भरे, क्योंकि कई बार होता है कि पेपर करने के जल्दी जल्दी में वो कुछ भी भर देते हैं और फिर क्या करते हैं, फ्लूइड लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फ्लूइड का यूज ना करें। पहली बात तो है फ्लूइड का यूज ना करें, तो इसका मतलब फ्लूइड का यूज नहीं करना है तो कीजिएगा भी, लेकिन आपके सामने जो मैडम या सर होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि सर ऐसी गलती हो गई है और मुझे फ्लूइड का यूज करना है कि नहीं करना है, तो वो आपको बताएंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि गलती हो गई है अब उसको छुपाने के लिए आपने क्या किया, फ्लूइड चला दिया, तो ये तो गलती और हो जाएगी ना। तो इसके लिए आपको सिंपल सा चीजें आपको पूछना है और ये सारा चीज। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम पे हम भी पेपर दे रहे थे काफी गलती हो जाती थी बच्चों से, तो वो क्या करते थे, टीचर से पूछते थे और टीचर उनको बताते थे इस तरीके से ये करना है। ठीक है, और ये सारा चीज होता है नर्वसनेस की वजह से, इस वजह से आपको नर्वस तो बिल्कुल नहीं होना है। तो जल्दबाजी में सीट नहीं भरनी है, फ्लूइड का यूज नहीं करना, अगर करना है तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिए। आगे सारी डिटेल्स को जो आपने भरी है उसको अच्छे से पढ़ लें ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जितनी भी आपने डिटेल्स भरी है उसको अच्छे से पढ़ लें कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा है कि ऑलरेडी जो अनुक्रमांक वगैरह है, जो स्कूल का कोड है, सारा भरा मिलेगा, तो उसमें भी आपको चेकआउट जरूर कर लेना है कि सही है कि नहीं है। ठीक, याद रखिए OMR सीट को भरने के लिए टाइम अलग से मिलता है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए टाइम अलग से मिलता है, और क्वेश्चन पेपर को करने के लिए टाइम अलग से मिलता है। तो हर एक चीज के लिए टाइम मिलता है, तो कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं है, कोई भी टाइम का शॉर्टेज नहीं है। तो हर एक चीज को आपको अच्छे से करना है, जो भी आपका ड्यूरेशन मिला है, टाइम मिला है, उसी में आपको करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पेपर सबमिट करने से पहले एक बार जरूर रीचेक कर लें कि आपकी जो OMR सीट है वो ऑलरेडी सारा चीज ठीक है कि नहीं है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना है, जल्दबाजी में सीट ना भरे, फ्लूइड का यूज करें तो टीचर से पूछ लें, सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लें और रीचेक जरूर करें पेपर सबमिट करने से पहले। आगे बात करते हैं। अब आगे क्वेश्चन ये है कि करेक्ट समय पर पूरा पेपर कैसे करें, आखिर किस हिसाब से हम करें ताकि सही समय पे हो पाए, क्योंकि बच्चों के लिए नया है। तो पहली बात तो ये है कि OMR सीट का जो टाइम मिलता है उस टाइम में ही OMR सीट को अच्छे से फिल कर लें। अच्छा, दूसरा चीज, जो समय पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है उसमें पेपर को अच्छे से पढ़ें। साथ ही साथ मैंने बताया ना आपके पास क्या होना चाहिए, पेंसिल। पेंसिल के साथ, पेंसिल से आप जो भी क्वेश्चन आपको आता जा रहा है आपको बहुत ही हल्का टिक मारना है। ठीक है, हल्का टिक लगा देना है कि ये चीज सही है, या फिर साथ ही साथ आपको क्या करना है, हल्का हल्का टिक मारते जाना है कि हाँ ये चीज मुझे लग रहा है इसका A नंबर सही है, तो इसमें थोड़ा सा टिक मार दिया। पेंसिल से मारिएगा, ऐसा मारिएगा सिर्फ आपको ही पता लगे। हालांकि ये अलाउड ज्यादा नहीं है कि आप पूरा साइन मारते हुए जा रहे हैं, क्योंकि सामने वाला बच्चा भी तो देख सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही हल्का मारिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, टीचर भी आपको बोले ना। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, कई पेपर में ऐसा भी होता है कि आपकी जो सीट है पीछे वाली सीट से अलग होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपका सेट वाइज भी होता है A B C करके, तो
क्वेश्चन मैच करने की कोई वो तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। आगे जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं सबसे पहले उसको करें, पेंसिल से हल्के ढंग से इसको टिक कर लें जैसा कि आपको मैंने बताया। आगे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को लास्ट में करें। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो गए, आपने टिक मार दिया और फिर वही वाली बात है कि आपको पता लगा ए तो इसका आंसर नहीं है, बी है, आप बी को भी मार रहे हो, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगला बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन को करें, अटेम्प्ट करें जितना करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपको 40 नंबर का क्वेश्चन है ना, 40 नंबर का होता ही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है कि 50 क्वेश्चन टोटल मान लो अटेम्प्ट करने हैं। अब कई बार बच्चे ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो क्या एक काम करते हैं 60 को कर देते हैं, क्या पता टीचर कंफ्यूज हो जाएगा, वो नंबर दे देगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करें। अगर आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो सिर्फ 50 ही करें, इससे ज्यादा मत करें, नहीं तो टाइम वेस्ट आपका होगा, नंबर एक भी नहीं मिलेंगे। अगर आप ज्यादा होशियारी दिखाओगे ना, ज्यादा चालाकी दिखाओगे, तो जो टीचर है वो भी चालाकी होता है, सिंपल सी चीज है। क्योंकि ये चीज तो सबको पता है कि बच्चे कहीं ना कहीं ये चीज को करेंगे। तो अगर आप ऐसी गलती करते हो तो आपका ही टाइम वेस्ट है, टीचर का कुछ नहीं जाएगा, बल्कि टीचर अगर गुस्से में हुआ तो क्वेश्चन भी काट देगा। ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन बोला गया है सिर्फ उतने ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करें। अगर 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 50 करें, उससे ज्यादा फालतू मत करें। आगे ओएमआर सीट को सबमिट करने से पहले अच्छे से रीचेक कर लें। रीचेक इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको श्योर हो जाए कि आपका 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन ही रहे, अगर कम है तो उस चीज को 50 कर दे, अगर ज्यादा हो रहे हैं तो अब ज्यादा हो गए तो उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है अगर आपको 50 है तो बिल्कुल ही 50 करें। इस तरीके से आपका टोटल मैंने बता दिया कि करेक्ट समय से पेपर कैसे करें, और साथ ही साथ इस ये भी बता दिया क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, ओएमआर सीट को भरते वक्त, और साथ ही करना कैसे, ये सारा चीज मैंने बता दिया। बाकी किसी चीज में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब चीज का है मैं जवाब दूंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, चीजों को अच्छे से पूछिए, जानिए, परखिए और उसके बाद अच्छे से तैयारी कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको नोट चाहिए हिस्ट्री पॉलिटिकल के, ठीक है, 11 12 के, तो आप सिंपल सी चीज है यार, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, आपको सारा चीज मिलेगा। बना किसके लिए रहे हैं, आप लोग के लिए तो बना रहे हैं। तो ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट हम कर ही रहे हैं। बाकी आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको जितनी हद तक को हो सकता है उतनी हद तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।